कांग्रेस को समय में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो वो तब देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। और अगर अब की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी बड़ी तो अब भी है, पर आंतरिक कलह के चलते धीरे धीरे बिखरना शुरू हो चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है परिवारवाद को, जो अब आलाकमान से निकलकर पूरे कांग्रेस में फैल चुका है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस हिसाब से आज कांग्रेस चल रही है, जल्दी ही वो सिमट जाएगी। और इस बात को कई राजनीतिक पंडितों का भी समर्थन मिल चुका है। दरअसल ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि अब कांग्रेस अपने आप को पंचायती चुनावों में भी जिंदा रखने की जुगत में जुटी हुई है। पर लगता है कई कांग्रेसी ही ऑक्सीजन सिलेंडर हटाने में लगे हैं। गहलोत सरकार में मंत्री सालेह मोहम्मद इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसलमेर की राजनीति में किसी ने अगर मील का पत्थर स्थापित किया है तो वो है गाजी फकीर। अब जब परिवार के किसी बड़े ने इतिहास बना दिया हो तो बाकी के लोग तो सिर्फ हरे हरे काटने में लगे ही रहते हैं। जी हाँ, गाजी मोहम्मद के बाद राजनीति में आए सालेह मोहम्मद और अभी गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं। पर लगता है कि कांग्रेस को परिवारवाद का आशीर्वाद मिल चुका है, जिसके चलते सरकार में मंत्री और नेता राजनीति को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसा ही हो रहा है जैसलमेर में। दरअसल अब सालेह मोहम्मद के परिवार में जितने लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग चुनावों में उतर चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर के आधे लोग तो कांग्रेस के टिकट से तो आधे लोग अलमारी के निशान से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब जब एक ही घर के लोग जनता से कांग्रेस तो आधे लोग अलमारी के निशान पर बटन दबाने के लिए कहेंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजधानी में बैठे लोगों को या पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को ये चीज नजर नहीं आ रही? और अगर आ रही है तो क्यों वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? आपको बता दूं कि कांग्रेस की मंत्री और नेताओं के लिए चुनावी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी नेता और मंत्री पार्टी सिंबल के अलावा अपना प्रचार या वोट नहीं मांग सकता। पर सालेह मोहम्मद के केस में तो ये गाइडलाइंस कहीं किसी कोने में अपने किसी मसीहा का इंतजार करते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि सरकार की चुप्पी के पीछे और कोई नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी रोल है। जी हाँ, सालेह मोहम्मद जैसलमेर के पोखरण से आते हैं और ये जोधपुर विधानसभा के अंदर ही आता है। वैभव गहलोत को चुनावों के दौरान इस क्षेत्र से काफी मदद मिली थी, तो शायद इसी का नतीजा है कि राजधानी में बैठे लोग भी इस बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं। पर ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस परिवारवाद को छोड़ना ही नहीं चाहती? और अगर ऐसा ही है तो कांग्रेस को जल्दी ही इसके नतीजे साफ दिखने लगेंगे। वहीं कांग्रेस की मौजूदा हालत देखकर कई लोग तो कह चुके हैं कि राजस्थान की कमांड सचिन पायलट जैसे नेता के हाथ में होनी चाहिए, जिससे एक संदेश भी जाएगा और युवा वर्ग और जो कार्यकर्ता नाराज है वो जल्दी ही मान भी जाएंगे। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimeediasolutions@gmail.com।